CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। तो शुरुआत अगर आप देखें तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ यहां पर देखने को मिली और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी यहां पर ऑलमोस्ट 125 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज आपको नजर आएगा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर भी सेटअप थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा वेल प्लेस्ड नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 180 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड एक्शन है, कुछ ऐसा मेंशन करने लायक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार पूरे ब्रॉडर मार्केट्स की ब्रेथ को भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन है। ज़्यादातर शेयरों में आप देखें तो आज आपको गिरावट ही नजर आएगी, लेकिन समझ लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा आपके लिए क्या कह रहा है। तो निफ्टी के जो ऑप्शंस के डेटा हैं और बैंक निफ्टी के, ये भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर हम देख सकते हैं कि कहां पर ज़्यादा आपको राइटिंग नज़र आ रही है। तो निफ्टी में फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा ओआई बिल्टअप आपको नजर आएगा, स्वाभाविक है 26,100। यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट 5 करोड़ शेयरों का है, जहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है ऐड हुए। यहाँ पर एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप बात करें तो 26,000 की पुट पर सबसे ज़्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है और टोटल ओपन इंटरेस्ट 3.83 करोड़ शेयरों का है और इसमें जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है ये 2.45 करोड़ का यहाँ पर आपको नजर आएगा। इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि हम एक्सपायरी पर अप्रोच करते हैं, ज़्यादातर जो स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस है कम हो जाता है और मैक्स पेन का लेवल आपको मिल जाता है। बात करते हैं निफ्टी बैंक के सेटअप की, तो यहाँ पर भी ऑप्शन चेन का डेटा आपके स्क्रीन पर आएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 60,000 की कॉल ऑप्शन पर नजर आएगी, यानी मार्केट समझ रहा है कि 60,000 के ऊपर नहीं जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 13.58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। और वहीं बात करें अगर पुट साइड की चेन को, तो 9,06,000 शेयरों का जो है आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट 59,500 की जो स्ट्राइक है यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो सीमित दायरा है 59,500 से लेके 60,000 का, और इसी के बीच में आपको ये नज़र आएगा। लेकिन हालांकि गैप जो एक्सपायरी के होते होते और फर्दर रिड्यूस यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझते हैं कि पूरे मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है, तो एक बार समझ लेते हैं कि स्टॉक्स में हीट मैप क्या कह रहा है। तो लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं 54 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग है 27 शेयरों में, नए शॉर्ट एडिशंस आपको नजर आएंगे 108 शेयरों में और लॉन्ग अनवाइंडिंग है 23। यानी ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेथ है आपको काफ़ी हद तक बेरिश ही नजर आएगी। ज़्यादातर शेयरों में आपको गिरावट है। कहाँ बन रहे हैं लॉन्ग, तो बैंक में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और साथ में संवर्धन मदरसन है, वोडाफोन आइडिया रिलीफ की खबरों के चलते, और ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर भी खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग आपको नजर आएगी क्योंकि वोडाफोन चलता है तो इंडस्टार सिमिलर कोरिलेशन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खबरों के बीच एनएमडीसी, पीएनबी और सीमेंस, इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ी सी खरीदारी है। लेकिन शॉर्ट बिल्टअप है लगातार बड़ी रैली के बाद। मरूपन फाइनेंस में इंडियन बैंक यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। एनबीसीसी, कैम्स और नायका ये स्टॉक्स हो रहे हैं कमजोर शॉर्ट बिल्टअप के लिहाज से। लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको नजर आएगी नवामा वेल्थ में, सम्मान कैपिटल नीचे है, 361 वैम, केपीआईटी टेक और आईआईएफएल फाइनेंस, इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ा सा कट यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की आज वीकली एक्सपायरी है, ऐसे में समझ लेते हैं कि मार्केट की चाल क्या कहती है। स्वागत करते हैं शो में असित बरनपति का। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी सेटअप क्या कह रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरे हिसाब से मंथली अगर देखेंगे निफ्टी का 26,000 का स्ट्राइक, उसमें पीसीआर इज अराउंड 1.25। मुझे लगता है कि इस लेवल पे अगर मार्केट और थोड़ा भी नीचे आता है, आई थिंक 26,000 का बेस मान के अनदर 50-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मान के इस लेवल पे लॉन्ग एंट्री करना चाहिए, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर मार्केट बेस बना रहा है अराउंड 26,000, 25,000 काइंड ऑफ 960, 980 इस रेंज पे, मुझे लगता है वहां से एक बाउंस बैक का उम्मीद हमें रखना चाहिए। देखा जाए तो निफ्टी बैंक में 59,400, 59,500, जिसमें कि पीसीआर इज अराउंड 1.6, ऑब्वियसली इट्स मंथली एक्सपायरी। मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी अगर बैंक निफ्टी और थोड़ा भी डिप देता है, दैट वुड बी गुड लेवल टू काइंड ऑफ गेट इन। मुझे लगता है कि एक्सपायरी के दिन के हिसाब से और थोड़ा इंपोर्टेड मंदी के हिसाब से मार्केट में थोड़ा अट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है। बट दिस इज नॉट द लेवल टू शॉर्ट और काइंड ऑफ इनिशिएट एनी शॉर्ट। जितना टिप्स हो रहे हैं उसमें स्टैगर्ड बेसिस में लॉन्ग जाना चाहिए, एंड दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स। दिस इज नॉट द लेवल टू गो शॉर्ट। ऑल राइट, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्तरों पर आपको मार्केट में ज़रूर वीकनेस नज़र आ रही है, लेकिन नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। मार्केट डल ज़रूर है, लेकिन इन स्तरों पर आपको नए शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए।
एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे ट्रेड सेटअप के लिहाज से। लेकिन सर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज मार्केट कमज़ोर होने के बाद भी बहुत सारे स्पेसेस और स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ है। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे विस्तार से। आपका फोकस कौन से स्टॉक्स पर है आज? अच्छा जी, मेरे हिसाब से अगर एसबीआई कार्ड देखेंगे, इसको लॉन्ग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 885 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 910। प्राइस इज अबव 20 एंड 50 ये में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है इन वीक मार्केट। इट इज काइंड ऑफ नो होल्डिंग ऑन टू इट्स गेन। बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस हो रहा है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, पीसीआर इज हाई ऑफ द मंथ और 880 एंड 890 में कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड अगर थोड़ा भी कहीं पर डिप मिलता है 885 880 का जोन को स्टॉप लॉस मान के इसको लॉन्ग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 910। ऑलराइट, तो पहला स्टॉक है एसबीआई का, जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। दिसंबर के फ्यूचर्स में आप पे खरीदारी करेंगे 885 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आपको 910 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेक्निकल के साथ जो एफएनओ की ब्रेथ है ये भी पॉजिटिव साइड पर इशारा कर रही है, तो इस स्टॉक को खास फोकस लिस्ट में ऐड करिएगा। सर एक स्टॉक तो बता दिया, और कौन से स्टॉक्स हैं? आशीष जी, मैं कैम्स लिखा था, आई थिंक जिस टाइम पे लिखा था इट वाज स्लाइटली अप, तो आई एम रिवाइजिंग द स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसका कैम्स को अगर देखेंगे अभी ये चल रहा है 3862, अगर 3885 का टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3820। जिस हिसाब से प्राइस हैज गॉन बिलो 20 एंड 50 ये में बियरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्ट ऑफ अराउंड 4.5% ओआई व्हिच इज हाई ऑफ द मंथ एंड पीसीआर इज लो ऑफ द वीक। मुझे लगता है कैम्स में थोड़ा और डाउनटिक हमें देखने को मिल सकता है। सो फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3885 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3825। कैम्स एक स्टॉक ऐसा है जहां पर नई शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। ओपन इंटरेस्ट में आपको जरूर बढ़त नजर आएगी, लेकिन स्टॉक 1.5-2% की गिरावट दिखा रहा है। ओवरऑल बिल्टअप कमजोर है, तो यहाँ पर 3820 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर कैम्स में बनाई जा सकती है। 3861 रुपये के करीब का भाव फिलहाल के लिए चल रहा है। सर एक और कन्विक्शन वाले आइडिया है लिस्ट में? एशियन पेंट्स में मुझे लगता है कि थोड़ा अभी डाउनटिक आया है। अगर इसको स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2890 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2930। अभी ये 2903 पे चल रहा है प्राइस। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, वो इज हाई ऑफ द वीक एंड 2900 स्ट्राइक में मुझे थोड़ा डिसेंट काइंड ऑफ पी रेटिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2880 एंड 2860 में कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट में वीकनेस है, उसके वजह से स्टॉक कैन बी लिटिल वोलेटाइल, कैन कम डाउन, बट इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। मुझे लगता है एशियन पेंट्स कैन आउटपरफॉर्म द मार्केट इन कमिंग डेज, सो एशियन पेंट्स इज लॉन्ग। एशियन पेंट्स ये स्टॉक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो इस कमज़ोर बाजार में भी तकरीबन 1% की बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एशियन पेंट्स के स्टॉक्स में भी खरीदारी की जा सकती है। आप टारगेट देखें 910 रुपये का, 885 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो एक बार करते हैं, तीनों जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या टारगेट प्राइस है, क्या स्टॉप लॉसेज हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है एसबीआई कार्ड है। यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और 885 के स्टॉप लॉस के साथ 910 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। साथ में कैम्स, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर अगर आप देखें तो सेटअप थोड़ा सा कमजोर साइड पर नजर आ रहा है। 3825 का टारगेट है, 3885 स्टॉप लॉस है, और ओवरऑल देखें तो स्टॉक में अभी भी आपको 2% तक की गिरावट यहाँ पर नजर आएगी। और एशियन पेंट्स, ये आइडिया जो अभी आपके साथ डिस्कस किया गया है, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चलेंगे। 2880 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस है, और 2940 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे, और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर इसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को तुरंत स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाएं। करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैन सीरीज से कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपोनेंट्स में चेंजेस होंगे, साथ ही वेटेज यहाँ पर भी बदलाव है। क्या है ये बदलाव, विस्तार से समझते हैं। यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन बताएं। देखिए, निफ्टी बैंक की बात करें तो सेबी ने जो निफ्टी बैंक का वेटेज है इसके ऊपर एक डिस्कशन पेपर निकाला था, जहां बड़ी बैंकों और कंसंट्रेशन को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन की जो है चर्चा हुई थी। इसको संज्ञान में लेते हुए एनएससी ने येस्टरडे सर्कुलर निकाला, जहां अब
निफ्टी बैंक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी संख्या 12 से बढ़ा के 14 कर दी जाएगी, क्योंकि 2 नए जगह बनी है निफ्टी बैंक में, तो 2 इंक्लूजन्स होंगे और उसमें से येस बैंक और यूनियन बैंक, ये दोनों शेयर्स की पसंदगी करने में आई है और दोनों ही काउंटर्स आपको आज के ट्रेड में एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लगभग 2000 से 2500 करोड़ के इनफ्लो दोनों ही काउंटर्स में आपको देखने को मिलने चाहिए क्यूमुलेटिवली। अगर हम बात करें, क्योंकि 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसके जो कॉन्सेंट्रेशन के इश्यूज हैं उसको देखते हुए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक जैसे काउंटर्स में वेटेज कम होगा और सबसे बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में होता हुआ नजर पड़ेगा चेंज, जहां 2500 से 3000 करोड़ के बीच की सेलिंग ईच कंपनी में आती हुई नजर पड़ेगी और शायद इसीलिए आज दोनों ही काउंटर्स, खास करके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आज निफ्टी बैंक पे थोड़ा बहुत प्रेशर देते हुए नजर पड़ रहे हैं। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की, क्योंकि हाईलाइट यही है इस लिंक की कि 2500 से लेकर 3000 करोड़ के आउटफ्लोज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और दोनों स्टॉक्स फिलहाल के लिए दबाव बना रहे हैं, ना कि सिर्फ बैंक निफ्टी भी, जहाँ पर इनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी पर भी देखें तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। असित सर, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सेटअप कैसा लग रहा है? आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड। ठीक है, मतलब ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन हुआ है एंड इट हैज गॉन बिलो द 1000 मार्क। मुझे लगता है कि 1000 से लेवल के ऊपर इट शुड बी ट्रैवलिंग अप। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम आईसीआईसीआई बैंक हैड गॉन क्वाइट अ डिस्टेंट लो, आई थिंक 1340 के लेवल, वहां से अच्छा रिकवरी होके 1395 तक गया था। आज थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, बट somehow आई डोंट थिंक that would be a cause of concern. मुझे लगता है कि दोनों बैंक्स should be, मतलब ICICI बैंक should be above 1400 and HDFC बैंक should be above 1000 and very soon. मुझे लगता है कि HDFC बैंक एक्चुअली नीचे लेवल से अच्छा पिन बैर बना रहा है एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे, मतलब विथ निफ्टी कंपैरेटिवली इट इज नॉट दैट वीक, इट्स हार्डली 100 पॉइंट्स डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट बैंक्स। और निफ्टी बैंक देखें तो 150 पॉइंट्स डाउन, विद द निफ्टी इज 120 पॉइंट्स डाउन स्पॉट में। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ स्लाइटली बेटर है बिकॉज ऑफ फ्यू पीएसयू बैंक्स एंड एचडीएफसी बैंक। सो मुझे लगता है कि दीज आर द गुड लेवल्स टू गेट इनटू बैंक निफ्टी रादर देन शॉर्टिंग इट और थिंकिंग नेगेटिवली। बिल्कुल सही बात है कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो ना के बराबर के इतना महंगा इंडेक्स है, 150 अंकों की गिरावट कुछ मायने नहीं रखती। और कारण ये भी कि अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक बहुत ही वेल पोजिशनड है। आज दरअसल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नोमेरा की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में रेजिलियंस और साथ में अर्निंग्स फोरकास्ट जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनकी तरफ से जो बताया गया है कि सेक्टर की री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इससे पहले एक बड़ा कंसर्न था कि बैंक्स के मार्जिन्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अब अर्निंग्स के अपग्रेड और साथ में टर्न अराउंड की बात यहाँ पर की जा रही है। जो इंडस्ट्री के आरओएज हैं, इसमें बताया जा रहा है कि 15 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और जो पूरे सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ है ये अपने आप में काफ़ी खास है। इस मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 13% है, अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 14% की क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में बढ़िया बात क्या हो रही है कि देखिए अर्निंग्स अच्छी हैं, आरओएज में इंप्रूवमेंट है, क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे सेक्टर की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। सिर्फ 2.1 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास पर जो है पूरा बैंकिंग स्पेस लग रहा है। तो एज एन इंडस्ट्री बड़ी अट्रैक्टिव है। आरओएस में सुधार देखने को मिलेगा, ईपीएस सीएजीआर में काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी और इसी के चलते देखें तो नोमेरा मान रहे कि इस पूरे स्पेस में सेक्टर की री रेटिंग आपको बैंक्स में देखने को मिल सकती है और ये अपने आप में मार्केट के लिए भी बड़ा खास होगा। अगर यहाँ से बैंक्स की री रेटिंग होती है, फर्दर अपग्रेड्स यहाँ पर आते हैं तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू में भी बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन इस चीज़ को प्ले करने के लिए इनकी एक फोकस लिस्ट है जिन्हें ये स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक आज थोड़ी सी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पर हमने बात की, ये भी इनकी टॉप पिक में। और पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें एक काफ़ी शानदार रैली आपको निश्चित तौर से देखने को मिली है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी इनकी टॉप पिक में फिलहाल के लिए शामिल है। करते हैं कुछ ऑप्शन की ट्रेड्स की, तो सर बताइए आज के लिए सस्ता ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छा जी, मेरे हिसाब से ऑशो क्लीलैंड को देख सकते हैं। आई थिंक इसका 162 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल इज अराउंड 4 रुपीज। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2.5 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 7 to 8 रुपीज। पीसीआर ऑब्वियसली इट्स नॉट ए इंटरडे कॉल, इट्स ए पोजिशनल कॉल, इट्स ए स्लो मूवर। बट अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चरल चीजें, पीसीआर इज हाई ऑफ द वीक, जिसका आईवी है इज ऑल्सो हाई ऑफ द वीक। 159 के स्ट्राइक में पीसीआर इज अराउंड 1.7। ये काफी स्ट्रॉन्ग
पुट राइटिंग बेस दिखा रहा है अराउंड 159 लेवल पे, मुझे नहीं लगता है कि इट विल गो बिलो 159 158 लेवल। और कोई भी डिप आता है तो यहाँ पे लेना और भी बेटर रहेगा रिस्क रिवार्ड के पर्सपेक्टिव में। Another thing is that कि some time back इसका RSI monthly has gone below 70, gone above 70. Right now it is around 74, 75. कोई भी स्टॉक में अगर मंथली RSI is gone above 70 and stays above that, मुझे लगता है कि उसमें ट्रैक्शन काफी अच्छा रहता है। अगर ये बैक टेस्ट में भी कोई इधर से देखना चाहते हैं, मंथली RSI above 70, 72 लेवल के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक रहता है उसमें ट्रैक्शन काफी ज्यादा रहता है। आई नॉट बी सरप्राइज्ड अशोक लीलैंड मतलब पोजिशनली इन 2-3 months टाइम अराउंड 200 लेवल। तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अशोक लीलैंड का 162 का कॉल एट अराउंड 4। 162 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया रेजिलियंस और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर लगातार कारोबार देखने को मिला और ये स्टॉक ऐसा खास है जिसने निफ्टी ऑटो को भी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नोट कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ आपको साफ बता दी गई है, इंट्राडे कॉल नहीं है, पोजिशनल है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके साथ सर मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स और ऐसे हैं जहाँ पर बढ़िया एक्शन है। एक बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, डे हाई के करीब है। इसके चार्ट में कुछ खास है? आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसे जी आईटी सेक्टर में लाइक नो quite a bit stocks are always kind of directly related how the Nasdaq is kind of doing overnight. So at 5% high level, I think at this level re-enter करना थोड़ा मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। बट कोई भी रिट्रेसमेंट होता है we can definitely get into it. But at this point of time I'll avoid kind of getting a fresh long. ऑल राइट, तो फिलहाल नई लॉन्ग पोजीशन बनाने से यहाँ पर बचना चाहिए। 5% की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ।